हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो क्या तुम एक ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा जिद्दी है या आउटस्पोकन है एंड एट टाइम्स यू शो टैंट्रम्स? तो शुक्र मनाओ कि इट इज 2022 नाउ। नहीं तो 1940s में अगर तुम पैदा हुए रहते तो तुम्हें जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास लेके जाके हॉस्पिटल में तुम्हारी आंखों के बीच में किला डाल के हैमर से उसे अंदर पुश किया जाता, और ये सब जस्ट बिकॉज तुम टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो। एक्सट्रीम राइट, बट आई एम नॉट लाइंग। सच्ची में 1940s के डॉक्टर्स इतने पागल हो चुके थे कि ये प्रोसीजर्स लोगों पे करते जा रहे थे। तो इसी प्रोसीजर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है लोबोटमी। तो साल था 1935 का, जगह पोर्चुगल। एक डॉक्टर था जिसका नाम था इगस मोनिस। ही वॉज न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसको एक अलग ही तरीके से मेंटल पेशेंट को ट्रीट करना था। ही हैड दिस थियोरी कि ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस। एंड लोग पागल भी एट टाइम्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं, जिसके बाद दे मेक दीज टाइप ऑफ सॉन्ग्स। तो टू क्योर सच पेशेंट्स, डॉक्टर मोनीस पेशेंट्स के स्कल को ड्रिल करते, उनके ब्रेन तक उसके बाद पहुंचते एंड फिर फ्रंटल लोब के एक पार्ट को रेस्ट ऑफ द पार्ट से सेपरेट करते। इस प्रोसीजर को उसने नाम दिया ल्यूकोटॉमी। एंड ये प्रोसीजर को और एक डॉक्टर ने देख लिया जिसका नाम था वॉल्टर फ्रीमैन, जो अमेरिका से था। वो गया अमेरिका एंड उसने भी ये प्रोसीजर वहां इंट्रोड्यूस किया, बट उसने उसका नाम रखा लोबोटमी। वो भी लोगों के स्कल में ड्रिल करता एंड दावा करता कि वो ठीक हो जाएंगे। फ्रीमैन का एक पार्टनर भी था जिसका नाम जेम्स वॉट था। दोनों ने मिलकर 1936 में पहले बार लोबोटमी अमेरिका में किया। ये प्रोसीजर काफी फेमस हुआ, पर फ्रीमैन हैड सम अदर प्लान्स आल्सो। वो बार बार स्कल ड्रिल करना नहीं चाहते थे, इस वजह से एक ट्विस्ट लाया उसने ये प्रोसीजर में। इस बार मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उनके स्कल के वाया नहीं, बट उनके आईबॉल्स के सॉकेट वाया फ्रंटल लोब पे ऑपरेट किया गया। इसमें क्या होता था कि एक नेल टाइप बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे आइस पिक किया जाता है, जिसे आई सॉकेट के कॉर्नर में डाल दिया जाता एंड फिर अंदर पुश किया जाता। जैसे ही आइस पिक बोन को टच होती, देन पीछे से हैमर का इस्तेमाल करके उसे और भी अंदर पुश किया जाता एंड फ्रंटल लोब को ब्रेन के दूसरे पार्ट से सेपरेट कर देते। हॉरिफिक प्रोसीजर, लाइक इमेजिन सच थिंग्स बीइंग लीगल, एंड डॉक्टर्स ये सब उनके पेशेंट्स के साथ करते थे। अब इफ यू आर वंडरिंग कि क्या ये प्रोसीजर एक्चुअल में मेंटल पेशेंट्स को क्योर करता था, तो लेट मी टेल यू कि अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन एंड जेम्स, लोबोटमी से उन्होंने काफी लोगों को ठीक किया। बट ठीक करने का डेफिनेशन उनका कुछ और ही था। जो पेशेंट्स मेंटल असाइलम्स में होते हैं काफी अग्रेसिव होते, उन पे जब लोबोटमी किया गया तो वो इमोशनलेस दिखाई दिए। फ्रंटल लोब को सेपरेट करने की वजह से एट टाइम्स उनका सेंसरी ऑर्गन काम करना बंद कर देता एंड इन अ वे वो डिसेबल हो जाते। काफी लोगों की जान भी गई है प्रोसीजर के दौरान, पर ये सब लोगों से छुपाया गया। तो साल था 1946 का, जगह वॉशिंगटन डीसी। फ्रीमैन को उनकी पहली पेशेंट मिली जो एक हाउसवाइफ थी, जिसपे उन्होंने एनहांस्ड लोबोटमी किया वो आइस पिक के साथ, एंड उसका नाम था एलॉन एनॉस्को। वो 29 ईयर्स की थी एंड उस पर ही ऑपरेशन किया गया। उस दिन उसकी बेटी भी उसके साथ थी, जिसने बाद में जाके स्टेटमेंट दिया कि लोबोटमी से पहले उसकी माँ काफी वायलेंटली खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी, पर ऑपरेशन के बाद से वो पूरी तरह बदल गई। शी बिकेम काम एंड पीसफुल। कहा गया ये जो पेशेंट थी एलन, उसने लोबोटमी के बाद एक काफी अच्छी एंड लंबी जिंदगी बिताई। 88-90 ईयर्स तक शी वॉज अलाइव। आफ्टर एलन और भी कई पेशेंट्स पे फ्रीमैन ने प्रोसीजर किया, पर सबका फेट सेम नहीं था। 1950 का साल आते आते फ्रीमैन एंड हिज लोबोटमी फेमस हो गए। वो एक सेलिब्रिटी की तरह ओपन स्पेसेस में ये प्रोसीजर करता एंड ऑडियंसेस को भी बुलाता टू सी इट। इन अ वे वो फेम का इतना भूखा हो चुका था, इस वजह से वो लोगों से झूठ बोलने लगा था कि लोबोटमी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये काफी सिंपल तरीका है एंड किसी भी किस्म के मेंटल या बिहेवियरल इशू को इससे ठीक किया जा सकता है। इतना मिसलीड किया गया लोगों को कि 1950 के साल में एना रूथ करके एक लेडी थी, उसे सिर्फ हेडेक का इशू था एंड उस प्रॉब्लम के लिए भी उसे फ्रीमैन के पास भेजा गया, जिसने उस पर लोबोटमी परफॉर्म किया। एंड नतीजा ये था कि वो बेचारी एना रूथ, जिसको सिर्फ हेडेक था, वो उस प्रोसीजर के बाद से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी नॉल करके। उसने बाद में दुनिया को बताया कि आफ्टर लोबोटमी उसकी माँ का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह हो गया था। हेडेक जो एक पेन किलर की गोली से ठीक हो सकता था, उसे फ्रीमैन ने ठीक करने की जगह और उलझा दिया। एक और पर्सन था जिसके साथ फ्रीमैन ने ये सब किया एंड वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है हॉवर्ड डली। वो कुछ 12 साल का था एंड एक नॉर्मल बच्चा था, पर उसकी जो स्टेप मदर थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस वजह से उसने सोचा कि फ्रीमैन के पास इसे भेज देते हैं लोबोटमी के लिए एंड ये पागल हो जाएगा। पर जब डली पे लोबोटमी किया गया तब वो प्रोसीजर से डली को कुछ हुआ नहीं। ही वॉज ओके, बट उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज हो गया एंड डली इज स्टिल अलाइव। ही इज 73 ईयर्स ओल्ड एंड जब उससे पूछा गया अबाउट हिज एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लोबोटमी, तब ही सर कि वो अभी भी ये सोचता है कि उसके साथ ये क्यों हुआ, उसकी स्टेप मदर ने उसे वो प्रोसीजर के लिए क्यों भेजा जबकि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था।
एंड वो प्रोसीजर के बाद से ही स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंट एज इफ उसके सोल का एक पार्ट मिसिंग है। इन अ वे उस वक्त के लोग लोबोटमी पे इतना भरोसा करने लगे थे कि अगर कोई पर्सन होमोसेक्सुअल होता तो इसके लिए भी उसके घर वाले डॉक्टर्स के पास भेजते थे, ये सोच के कि अगर लड़का होके ये लड़के से प्यार कर रहा है तो ये मेंटल इलनेस है। अर्ली 1950s में तो एक लड़की भी थी जिसके घर वालों ने जबरदस्ती डॉक्टर फ्रीमैन के पास उसे इस वजह से भेज दिया क्योंकि वो उनका सुनती नहीं थी एंड टैंट्रम्स थ्रो करती थी। शी वॉज जस्ट अ टीनेजर एंड हर टीनेजर ऐसे ही मूड स्विंग्स दिखाता है, पर ऑपरेशन के बाद से टैंट्रम्स तो छोड़ो वो कुछ और भी करने की हालत में नहीं थी। शी लॉस्ट हर एबिलिटी टू मूव। एंड डू यू नो जॉन एफ कैनेडी? ही वॉज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी एक बहन थी रोजमेरी कैनेडी करके। शी वॉज 23 years old एंड तब लाइक एनी अदर गर्ल उसके थोड़े मूड स्विंग्स थे, जिसकी वजह से उसके डैड एंड उसकी फैमिली ने ये बोल के उसे लोबोटमी के लिए भेज दिया कि वो काफी ज्यादा वॉयलेंट है एंड उसके मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छी खासी स्टेबल लड़की जिसको आप यहाँ देख सकते हो, वो लोबोटमी की बाद ऐसी हालत में चली गई कि उसका चलना फिरना बंद हो गया एंड इवन शी लॉस्ट हर मेंटल स्टेबिलिटी। वो अपने आखिरी दिनों तक हॉस्पिटल के स्टाफ के देखरेख में ही रही। एंड ये भी बोला गया कि रोजमेरी के जो डैड थे उन्होंने इस वजह से ऐसा किया सो दैट उनके जो दूसरे बेटे थे जॉन एफ कैनेडी, उनका पॉलिटिकल करियर खराब ना हो। एंड ये चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी जो सिर्फ मूड स्विंग्स दिखाती थी उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। तो उस समय काफी लोगों ने लोबोटमी का गलत इस्तेमाल किया क्योंकि पेशेंट्स खुद की मर्जी से डॉक्टर फ्रीमैन के पास नहीं जाते बल्कि उन्हें जबरदस्ती उनके घर वाले भेजते। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये चीज जल्दी बैन हुई होगी तो लेट मी टेल यू कि लेट 1980s तक ये प्रोसीजर चलता रहा। देन ग्रेजुअली कुछ देशों ने इसे बैन किया एंड कुछ ने ये प्रैक्टिस इवेंचुअली स्टॉप किया। तो यू कैन इमेजिन 40 लॉन्ग ईयर्स तक ये सब चला। फ्रीमैन ने उसके लाइफ स्पैन में कई हजारों प्रोसीजर किए एंड अल्टीमेटली 1972 के साल में ही पास्ड अवे एट 76। सो दैट्स इट। तो ये थी कहानी एक डॉक्टर की जो लोगों को उनके मूड स्विंग्स के लिए भी एक मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट करते एंड जिस तरह वो बिहेव करता गया उससे तो ऐसा लगा कि वो खुद मेंटली इनस्टेबल है एंड उसे हेल्प की जरूरत है। तो इस पे आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।